मेरा नाम ऋतिक है। मेरी उम्र 20 वर्ष है और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। दोस्तों, यह बात उन दिनों की है जब मैं 20 साल का था और मैं किसी काम से कुछ दिनों के लिए लखनऊ गया हुआ था। तो मेरा पूरा दिन लखनऊ में अपना काम ख़त्म करने में ही निकल गया और इस वजह से मैं अपने एक बहुत अच्छे दोस्त से भी नहीं मिल पाया जो कि लखनऊ में रहता था और मुझे उसी शाम को वापस निकलना पड़ा। लगभग 7 बजे मैं लखनऊ से बस स्टैंड पर गोरखपुर की बस पकड़ने आया और जब मैं वहां पर पहुंचा तो एक बस निकलने को थी और मैं जल्दी में उस बस में चढ़ गया, लेकिन उस बस में एक भी सीट खाली नहीं थी। फिर मैंने दूसरी बस का इंतज़ार करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप बस में पीछे जाकर खड़ा हो गया और मैंने देखा कि मेरे पीछे एक लड़की भी बस में चढ़ी। उसके पास एक बहुत भारी बैग था जिस वजह से उसे चलती बस में चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी और मैं पिछले दरवाजे के पास ही खड़ा हुआ था। फिर मैंने उस लड़की का बैग पकड़ लिया ताकि वो बस में आसानी से चढ़ सके और बस में चढ़ने के बाद उसने मुझे धन्यवाद बोला। फिर मैंने भी हल्की सी स्माइल के साथ उसे वेलकम कहा। दोस्तों, वो लड़की बहुत सुंदर थी और क्या फिगर था उसका। मेरे हिसाब से उसके फिगर का साइज 34, 26, 36 रहा होगा। फिर मैंने उसके बैग को ठीक जगह पर सेट किया, लेकिन उसे भी मेरी तरह बस में खड़ा होना पड़ा क्योंकि बस में एक भी सीट खाली नहीं थी और वो मुझसे थोड़ी आगे खड़ी हुई थी। फिर मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरी किसी भी लड़की को घूरने की आदत नहीं है और फिर बस स्टैंड से कुछ दूरी पर ही बाहर निकली थी और लगभग 20 या 25 मिनट बाद वो बाईपास पर पहुंचकर रुक गई। तो वहां से बहुत सारे लोग बस में चढ़े जिस वजह से बस में काफ़ी भीड़ हो गई क्योंकि कुछ इक्का इक्के दुक्के लोग बीच में भी बस में चढ़े थे। अब वो लड़की बिल्कुल मेरे पास मुझसे सटकर खड़ी हुई थी और वो क्या मस्त लग रही थी। उसने पटियाला सूट पहना हुआ था। शायद वो एक पंजाबी लड़की थी और वैसे मैं भी पंजाबी लड़कों की तरह दिखने में अच्छा हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है और फिर वो लड़की मेरे इतने करीब थी कि मैं उसके शरीर की गर्मी को महसूस कर रहा था। तभी बस थोड़ी दूरी पर एक जगह रुकी और 2 लोग पिछले गेट से और चढ़ गए। इस वजह से मैं और वो लड़की एक दूसरे से बिल्कुल चिपक गए और अब हमारे जिस्म के बीच से हवा तक भी बाहर नहीं निकल सकती थी। लेकिन उसने बस में ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मुझसे कुछ भी नहीं कहा। उसने गहरे गले वाला कुर्ता पहना था जो कि आगे और पीछे दोनों साइड से गहरे गले का था, लेकिन पीछे का गला कुछ ज़्यादा ही बड़ा था और उसकी गर्दन के पीछे वाली साइड से उसका गोरा रंग देखकर मेरे अंदर कुछ कुछ होने लगा था और मैं उस लड़की से फिर भी जगह बनाकर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बस में इतनी भीड़ हो गई थी कि मुझे उससे चिपक कर ही खड़ा होना पड़ा रहा था। फिर मैंने अपना ध्यान और कहीं पर लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हूँ तो मैं भी एक मर्द ना। कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता। उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा, लेकिन मैं क्या कर सकता था। भीड़ ही इतनी थी कि मैं उससे चिपक रहा था, इसलिए वह तिरछी खड़ी हो गई। कुछ देर तक वह तिरछी खड़ी रही। इस तरह खड़े होने की वजह से तो उसे और प्रॉब्लम हो रही थी। उससे वो बार बार मेरी तरफ देख रही थी और पता नहीं उसके मन में क्या आया और वो फिर से वैसी ही खड़ी हो गई जैसे पहले खड़ी थी। फिर से मेरा शरीर उसके शरीर से चिपकने लगा और उसने फिर से मुड़कर पीछे देखा। फिर मैंने धीरे से उसके कान में बोला कि बस में भीड़ बहुत है और मैं तो ऐसा कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन पता नहीं यह खुद ही हो रहा है क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। फिर वो मेरी तरफ यह बात सुनकर धीरे से हंस पड़ी और मैंने भी उसको हल्की सी स्माइल दी और अभी भी मेरा शरीर उसके शरीर से टच हो रहा था, लेकिन अब उसकी तरफ से कोई भी विरोध नहीं था और कहीं ना कहीं वो
भी मेरे शरीर से आकर्षित हो गई थी, तो वो भी मज़े कर रही थी। और फिर मैंने उससे उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम तृष्णा बताया और उसने मुझे बताया कि वो खलीलाबाद से ही है और लखनऊ से अपनी पढ़ाई कर रही है। और फिर धीरे धीरे हमारी बातों का दौर आगे बढ़ने लगा और वो अब मुझसे बहुत खुल गई थी और हमारे बीच गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें चल पड़ीं। और उसका बॉयफ्रेंड लखनऊ में ही था। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। फिर मैंने हाँ बोल दिया। उसने मुझसे कहा कि क्यों, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो तुमसे बहुत खुश रहती होगी। मैंने बहुत हैरानी से पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा। फिर उसने नीचे की तरफ देखते हुए कहा कि क्योंकि तुम मेरा इतना इम्तिहान ले रहे हो, तो पता नहीं उसका क्या हाल करते होंगे। फिर मैंने हंसी हंसी में उससे बोला कि नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। फिर वो बोली कि अगर ऐसे ही है तो अभी तक उसे शांति क्यों नहीं मिली। दोस्तों, उसका मतलब मेरे उससे था। मैंने कहा कि यार पता नहीं, यह तुम्हें देखकर बहुत उछल रहा है। तो उसने बोला कि थोड़ा संभालो इसे, कहीं किसी गलत जगह ना उछल कर चला जाए। और इतने में किस्मत से बस की लाइट भी बंद हो गई और अब तो मेरा मन उसके साथ रोमांस करने का हो रहा था। इतने में मैंने उससे पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ कुछ कर सकता हूँ। तो उसने सिर हिलाकर हाँ बोल दिया। तो हम लोगों ने ऊपर ऊपर से ही थोड़ा थोड़ा रोमांस कर लिया। और इतना सब कुछ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि हमारी आसपास की सीट पर सभी लोग सो रहे थे। और इतने में ही बस फैजाबाद पहुंच गई और वहां पर बहुत सारी सवारियां उतर गईं। दोस्तों, ऐसा समझो कि बस में अब 7-8 सवारी ही बची थी और हमने पीछे वाले गेट के पास वाली 2 सीटर सीट खड़ी की और वो खिड़की की साइड बैठी थी। उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था कि वो मुझसे क्या चाहती है। और थोड़ी देर में फिर से लाइट बंद हो गई और वो अगली सीट के पिछले हिस्से पर अपना सिर झुकाकर बैठ गई। मैं उसके कुछ कुछ करने लगा। फिर मैंने कहा कि हम बिल्कुल आखिरी सीट पर चलते हैं क्योंकि बस में सवारियां बहुत कम थीं और जो भी थे वो सब आगे की तरफ थे। पीछे तो बस बिल्कुल खाली थी। और मेरे ऐसा कहने पर वो एकदम मान गई और हम पिछली सीट पर चले गए। फिर मैंने उसे निर्वस्त्र कर दिया और हम दोनों रोमांस करने लगे। 20-25 मिनट रोमांस करने के बाद हम दोनों शांत हो गए। फिर हमने कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खाए जो कि वो अपने साथ लाई थी और कुछ बातें भी शेयर की। उसने बताया कि उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ भी इतना मज़ा नहीं आता जितना मेरे साथ आया और उसने बहुत मज़े किए। करीब 20 मिनट के बाद मैंने उससे बोला कि 1 घंटे बाद बस्ती आने वाला है, अगर तुम चाहो तो हम एक ट्रिप और ले सकते हैं। और वो तो राजी थी। दोस्तों, हमारा दूसरा राउंड फिर से शुरू हो गया। करीब 25 मिनट के बाद वो शांत हो गई। अब हमने अपने कपड़े ठीक किए और नॉर्मल होकर बैठ गए क्योंकि बस्ती आने वाला था। फिर बस्ती से कुछ दूर पहले कुछ और सवारी बस में चढ़ गई जो कि पीछे ही बैठ गई थी, जिस वजह से हमें फिर से कुछ करने का मौका नहीं मिला। तृष्णा कहने लगी कि ठीक ही हुआ जो मौका नहीं मिला क्योंकि अब उसकी कुछ करने की हिम्मत भी नहीं थी। कुछ देर बाद बस का कंडक्टर हमारे पास आया और हमसे कहने लगा कि तुम दोनों जब से यह सब कर रहे हो, मैं आगे से बैठा हुआ सब देख रहा हूँ। मुझे सब पता है तुमने जो किया है। उसने बस ड्राइवर से कहा कि बस को बस्ती पुलिस स्टेशन की ओर ले चलो। बस ड्राइवर और कंडक्टर ने हम दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने हम दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और हमें जेल में डलवा दिया। कोर्ट ने हमें अपने जुर्म के लिए सज़ा भी सुनाई।
दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।